समाज का सेवा करता था। उसके बाद ऑल इंडिया पंचायत परिषद के राष्ट्रीय युवा का अध्यक्ष बना। बिहार के आन बान शान हम सब के नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी, सन ऑफ मला आदरणीय मुकेश सहनी जी का मैंने ज्वाइन किया। पहले से जब बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है, उनकी छवि सुशासन बाबू की है। कि पहले जब ये संघर्ष करता था तो सबको साथ में लेके चलता था और आज आगे बढ़ गया तो किसी को नहीं पूछता था। गुलदस्ता के जो राजनीति करेगा, जो समाज का बात करेगा, उसी का साम्राज्य यहाँ पे। आप भी जातिगत राजनीति करके के आगे बढ़े क्या? आई थी जवानी तो होशो नहीं था, और जब होशो आता है तो जवानी नहीं। नमस्कार, मैं सुमन हूँ और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। भारत युवाओं का देश है और जब बिहार में चुनाव आने को है तो बिहार को भी नए कायाकल्प की जरूरत है। जब भी बात बिहार की जाती है तो कहा जाता है कि बिहार के जो राजनेता हैं उनमें इच्छा शक्ति नहीं बची है कि वे अभी आधुनिक हिसाब से बिहार में बदलाव कर सके, बिहार में नया कायाकल्प कर सके। ऐसे में एक युवा आता है और उन अपने पीछे एक हुजूम लेकर के चल पड़ता है। हमारे साथ नीतीश द्विवेदी जी मौजूद हैं। नीतीश जी, क्या जादू करते हैं आप? सीधा सवाल पहले यहाँ से करेंगे, क्या जादू करते हैं आप? क्या पढ़ाते हैं आप लोगों को कि लोग आपके पीछे इतना चलने लगते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत दिल के गहराइयों से धन्यवाद। और हम आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे जितने भी देवतुल्य दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं एक बात बता दूं, ये सब चीज़ जितना भी आप बोले ना, जादू कुछ नहीं है, सब सेवा है। आज के डेट में जनता को सेवक चाहिए, शासन करने वाला नहीं। मुझे एकदम सेवा करना है, मैं सेवा करता हूँ जी। ये सेवा करते हैं और आपको बता दें कि इनकी एक ऐसी छवि है, आपके डिस्प्ले पर, आपके स्क्रीन पर एक वीडियो जा रही होगी। ये यात्रा है, ये इनका यात्रा है। जब ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े थे, इससे पहले से सभी लोग आपके साथ जुड़ रहे थे। आप बचपन से ही ऐसे थे या कब से ऐसे कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग का जो जन्म हुआ है मनुष्य के योनि में हुआ है। जी। हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। हाँ। और आपको भी पता है कि जिस समाज में हम लोग हैं, अगर इस समाज में सामाजिक सेवा करना चाहते हैं तो ये देश भारत है, लोकतांत्रिक देश है। और इस देश में आपको राजनीतिक मंच पे उतरना बहुत जरूरी है। और राजनीतिक मंच पे उतरने के लिए किसी ना किसी पार्टी का बैनर और विचारधारा आपके साथ होता है, तभी लोगों को आपका विचार के बारे में और आपके सेवा के बारे में मालूम चलता है। ठीक उसी प्रकार से मैं समाज का सेवा करता था। उसके बाद ऑल इंडिया पंचायत परिषद के राष्ट्रीय युवा का अध्यक्ष बना और फिर मैंने हाल ही में ही अपने बिहार के आन बान शान हम सब के नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी, सन ऑफ मला आदरणीय मुकेश सहनी जी का पार्टी विकासशील इंसान पार्टी, क्योंकि उसमें उसका नाम है विकासशील इंसान पार्टी, मैंने ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद आज विकासशील इंसान पार्टी का मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। अच्छा, ये बताइए नीतीश जी कि पहले से जब बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है, उनकी छवि सुशासन बाबू की है, बहुत काम किए हैं। तुलसी यादव जी के बारे में कहा जाता है युवा नेता हैं, बहुत ज़्यादा उनमें विकास के लिए उत्साहित हैं। तो ऐसे में सब कुछ छोड़ करके मुकेश सहनी ही क्यों ऑप्शन बने मुकेश सहनी? एक बात बताऊं भाई साहब, हाँ। देखिए, आज मैं रही बात नीतीश कुमार जी का, अभी आपने शुरू में ही बोला कि आजकल नया लोग का चाहिए, पुराने लोग को नहीं चाहिए। और रही बात तेजस्वी जी का, तो तेजस्वी जी हम लोग के महागठबंधन के परिवार का ही है, ना कि कोई अलग है। कहीं ना कहीं उनके ही विचारधारा से हम सब लोग चलते हैं। और रही बात आदरणीय मुकेश सहनी जी का, तो ये बात आपको भी पता है कि वो सिर्फ एक फूल का राजनीतिक नहीं करते हैं, वो गुलदस्ता की राजनीति करते हैं। आप सुने होंगे गांव में लोग कोई बहुत आगे बढ़ जाता है तो लोग किस्सा कहता है कि पहले जब ये संघर्ष करता था तो सबको साथ में लेके चलता था और आज आगे बढ़ गया तो किसी को नहीं पूछता था। लेकिन सेम इसके उल्टा है हमारे सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी। अब आप पूछिएगा तो मैं बताऊंगा। सबसे पहले जब उन्होंने मुंबई से आया, क्योंकि देखिए मुंबई में वो किसी चीज का उनका कमी नहीं था, वो चाहते तो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान जैसा ऐश का जिंदगी जी सकते थे। लेकिन उन्होंने महानगर छोड़ के फिर अपना गंगा जी के धरती कोसी नदी के पास मधुबनी दरभंगा आए और आके उन्होंने अपने, देखिए नेता मतलब क्या, जात और समाज का जो बात करे वही नेता होता है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किए, अपने जाति लोगों को, जो जिनको बहुत सारा सिस्टम नहीं मिल पाता है, वो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, अच्छे से अच्छे जगह पे जा नहीं सकते हैं, उन लोग को जगाने का काम किए। और जब उन लोग को जगाए तो एक एनजीओ बना के उन लोग को जगाए। जब एक एनजीओ बन गया तो आपको पता है कि लोकतांत्रिक देश है। फिर उन्होंने मंच पे, जब मंच पे, राजनीतिक मंच पे उतर गए तो फिर गुलदस्ता में हर कलर का फूल को भर लिए। पहले शुरुआत अपने जगह से किए थे, अपने समाज के लिए किए थे, कि मैंने अपने समाज को लेकर किए थे, लेकिन आज के डेट में पूरा गुलदस्ता का। और गुलदस्ता के जो राजनीति करेगा, जो समाज का बात करेगा, उसी का साम्राज्य यहाँ पे
रहेगा। आप भी जातिगत राजनीति करके के आगे बढ़े हैं क्या? जातिगत लोगों का सेवा करके आगे बढ़े हैं क्या? आप मालूम कर लीजिए। जी। और रही बात, तो कोई युवा में जाति नहीं होता, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। जी। कोई आपका दादी उदी जी बोलती होंगी यार उनके पास मत बैठो, वहाँ मत खाओ, लेकिन एक युवा जब स्कूल में पढ़ता है ना, तो एक ही साल थाली में जब पेट में भूख लगता है हाँ, तो हाँ। 5 लोग खाते हैं। जी। तो हम लोग युवा हैं। हुँ। और आपको एक बात है कि कहा गया है कि आई थी जवानी तो होशो-हवास नहीं था, हाँ। और जब होशो-हवास आया तो जवानी नहीं। और हम सब युवा के पास जवानी भी है और होशो-हवास भी है। अच्छा, जवानी भी है, होश-ओ-हवास भी है और इस होश में इतने लोगों को मदहोश कर देते हैं। नवनिर्माण यात्रा को लेकर के अभी आप चले थे। क्या था यात्रा का उद्देश्य क्या था? देखिए, मेरा जो ये नव-निर्माण यात्रा है, देखिए जी। आज अगर राजनीतिक यात्रा के बारे में हम बात करें, हुँ। तो आज पूरा-पूरा 1657 दिन मुझे हो गया महाराजगंज में मतलब इतना राजनीति। इतना गिनती रखते हैं एक्यूरेट? तो आप काम करिएगा तो गिनती नहीं रखिएगा। जब आप गिनती नहीं रखिएगा, जब आपको मालूम ही नहीं होगा कि आप जी। कितना साल में क्या किए, हाँ। एक टारगेट होता है। जी। मेरा टारगेट है महाराजगंज को महाराष्ट्र बनाना, हाँ। मुंबई बनाना। इसलिए महाराजगंज को मुंबई बनाना। बहुत लोग सुनेंगे तो हाँ। हँसेंगे, ऐसा काहे? हाँ। क्यों नहीं? आपको भी पता है कि पूरे देश में आर्थिक राजधानी जी, इकोनॉमिकल जी। बॉम्बे को बोला जाता है, महाराष्ट्र को बोला जाता है। हुँ। ठीक उसी प्रकार के मेरा चाहना ये है कि बिहार में पूरे जिला में हुँ। आर्थिक जिला महाराजगंज को माना जाए। ये कैसे बनेगा? रोड मैप क्या है? देखिए, रोड मैप सबका अपना प्रक्रिया है, हुँ। सबका अपना सिस्टम है। आपको भी पता है कि अपने पूरे बिहार में महाराजगंज से भी छोटा-छोटा जगह, हुँ। महाराजगंज से भी छोटा-छोटा शहर को जिला का उपाधि दे दिया गया। हुँ। लेकिन आज तक हमारे महाराजगंज को जिला का उपाधि नहीं दिया गया। हुँ। लेकिन मैं आपसे इस माने प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से बताना चाहता हूँ हुँ। कि हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी जब डिप्टी सीएम बनेंगे, तो मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि 1 साल के अंदर महाराजगंज जिला बनेगा। मतलब ये कमिटमेंट हो चुका है चुनाव पार्टी ज्वाइन करने से पहले? नहीं, देखिए जनता का चाहना है। जी। आप बताइए कौन लीडर नहीं चाहता है? जी। आज मान लीजिए महाराजगंज की जनता क्या चाह रही है? वो तो कुछ नहीं, शिक्षा में जाइएगा, हुँ। उनका मात्र एक ही का नाम है कि 12वीं तक तो ठीक-ठाक जैसे सही थे। हाँ। अच्छा से नहीं, हाँ, जैसे ठीक-ठाक जैसे-जैसे शिक्षा का व्यवस्था है। हाँ। लेकिन 12वीं के बाद अगर पढ़ना होता है, तो छपरा जाना पड़ता है, पटना जाना पड़ता है, पुणे जाना पड़ता है, नासिक जाना पड़ता है, साउथ जाना पड़ता है। हाँ। ये सब उन लोग का ये है। तो मैं पूछा कि आप लोग को चाहिए क्या? तो महाराजगंज में एक विश्वविद्यालय चाहिए। हुँ। मैं उन लोग को बोला कि 2 साल के अंदर महाराजगंज में विश्वविद्यालय होगा। हुँ। अगर स्वास्थ्य का बात किया जाए, हाँ। तो आज आप जाके देखिए कि महाराजगंज में 75 बेड का अस्पताल है, हुँ। लेकिन आपको एक भी सर्जन दिखाई नहीं नहीं देंगे। लेकिन मैं उन लोग को वादा किया कि जब सन ऑफ मला मुकेश सहनी जब उप सीएम बनेंगे और जब हमारे तेजस्वी यादव जी सीएम बनेंगे, तो मैं उन लोग को बोला कि 10 दिन में 10 डॉक्टर वहाँ रहेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं बार-बार ये चर्चा कर रहे हैं कि सन ऑफ मल्ला जो मुकेश सहनी जी हैं, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं, वो डिप्टी सीएम बनेंगे, आप ये कह रहे हैं। लेकिन डिप्टी सीएम बनाने के लिए उनके हाथ को तो मजबूत भी करना होगा ना, तो महाराजगंज से इस बार उतर रहे हैं पूरे फुल फेवर में। ये तो देखिए एक सच्चाई मैं आपको बता दूँ। जी। आपको भी पता है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी भाषण में एक बात बोला था अपनी टीम को बुला के हुँ। कि जिसका अपना जन आधार 10 से 15 हज़ार होगा, हुँ। वही टिकट का हकदार होगा। जी। ये बात आप जानते हैं? जी। हम भी उसी परिवार के सिपाही हैं हाँ। और मेरा जन आधार जाके पता कर लीजिए। जी। मुझे खुद नहीं मालूम था कि 1657 दिन में मैं इतना जन आंदोलन खड़ा कर दूँगा, इतना पैदा कर दूँगा महाराजगंज के अंदर, मुझे खुद नहीं मालूम था। हुँ। अभी हमारे सन ऑफ मला आदरणीय मुकेश सहनी जी गए थे। जी। हमारी माँ बहन 25,000 आके और भारी संख्या में हुँ। पूरा हमारे जितना भी महाराजगंज का बात है, महाराजगंज में हमारे नेता को सुनने के लिए मैंने रात दिन एक कर दिए थे। जी। जी। तो सब आप रात दिन एक कर दिए थे, मुकेश सहनी जी को इतना चाह रहे हैं, आपको इतना चाह रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा समय चल रहा है राजनीति में जिसमें अर्थ, पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो इतना भीड़ जुटाने के लिए तो लोग तो बहुत खर्चा कर रहे हैं, कितना खर्चा किए? देखिए, सच तो जान लीजिए कि नीतीश द्विवेदी तन, मन, धन तीनों से परिपूर्ण है। हाँ। हाँ, मुझे कभी किसी के पास नहीं आता। नीतीश जी ये बताइए कि जब राजनीति में आप उतरे हैं, तो कहा जाता है कि राजनीति में ये ऐसा दौर चल रहा है जहाँ पे हर चीज़ का ज़रूरत होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है भीड़ लगाने के लिए पैसा का। कितना खर्च कर रहे हैं कि लोग इतना दौड़े-दौड़े आ जा रहे हैं? सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है प्यार का, ये हुँ। बात पहला जान लीजिए। और रही बात, तो उस सभी लोगों को हमारे देवतुल्य जनता को मालूम है कि नीतीश द्विवेदी तन, मन, धन तीनों से परिपूर्ण है। हाँ। आपको मैं एक बात बता दूँ भाई साहब, जी। हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, हुँ। बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, हुँ। लेकिन हमारे क्षेत्र के लोग हमारा साथ देते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दिन इतिहास रच के आपको दिखाऊँगा। जीत जाएँगे। एकदम बिल्कुल, आप देख लीजिएगा। कितना वोट से जीतेंगे?
1 लाख से अधिक वोट से जीतेंगे। अपने मुंह से काहे कहा रहे हैं, जो सच्चाई है हमारे। जाइए ना, अभी कार्यक्रम हुआ था जो 25,000 महिला आ गई, तो हमारे देवतुल्य जनता लोग, कई लोग, चाहे हम न्यूज से देखे, कह रहा था लोग कि महाराजगंज में है एक एगो वीर जो रोकेगा तीर, नीतीश द्विवेदी। महाराजगंज में है एक ही वीर जो रोकेगा तीर, नीतीश द्विवेदी है कह रहे हैं कि 1 लाख से अधिक वोटों से जो है वह विजयी होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि बहुत कम उम्र के हैं, युवा है, एकदम युवा है, जोश है, जुनून है और साथ ही साथ विजन भी है। ये कॉकटेल जो बना हुआ है यह कहीं ना कहीं बिहार के लिए तो अच्छा ही है। अगर नीतीश जी जीतते हैं तो ये कह रहे हैं कि जैसे ही सरकार अगर बनती है, महागठबंधन की बनेगी और सनत मल्लाह मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इसके साथ ही महाराजगंज में चेंज होना शुरू हो जाएगा। साल भर के भीतर महाराजगंज जिला बन जाएगा और 10 दिन के भीतर में महाराजगंज के अस्पतालों में डॉक्टर दिखना शुरू हो जाएंगे। ये खबर आप लाइव सिटीज पर देख रहे हैं। लाइव सिटीज के अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।